हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो नई बुक आई है वीणा, उसका चैप्टर 4 जिसका नाम है बया हमारी चिड़िया। ये एक कविता है और इसमें एक चिड़िया है बया। इस चिड़िया का नाम क्या है? बया। उसके बारे में बताया हुआ है। चलिए इसे पढ़ते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तो क्या है? बया हमारी चिड़िया रानी। चिड़िया को क्या बताया? चिड़िया रानी। तिनके लाकर महल बनाती, तो क्या करती है? आपने देखा होगा जो चिड़िया होती है, जगह जगह जो छोटे जो पेड़ों से तिनके गिर जाते हैं, छोटी छोटी डंडियाँ गिर जाती हैं, उसे लाकर, देखो ये घोंसला दिखाया हुआ है इसे, और ये है चिड़िया। तो क्या करती है? अपना इसके घर को क्या बताया? महल। ये अपना महल बनाती है, अपना घर बनाती है। ऊंची डाली पर लटकाती, तो ये अपना जो घोंसला है वो कौन सी डाली पर लटकाती है? पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तो फिर दाना लेने कहाँ जाती है वो? खेतों में है। खेतों से वो दाना लेकर आती है और नदियों से पानी भर कर लाती है। तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। तो क्या कह रहे हैं इसमें? इसमें कह रहे हैं इस भैया चिड़िया से कि हम तुझको दूर नहीं जाने देंगे। क्या लेने के लिए? दाना लेने के लिए और पानी लेने के लिए हम तुझको दूर नहीं जाने देंगे। दानों से आंगन भर देंगे। आंगन यानी कि हमारे घर के जो बाहर का जो जगह होती है ना, वहाँ पे क्या कहते हैं? दानों से आंगन भर देंगे। वहाँ पे हम तेरे लिए क्या रख देंगे? दाना। और हौज में भर देंगे पानी। हौज क्या होता है? हौज यानी कि किसी बर्तन में या किसी चीज़ में पानी भर देंगे, जिससे चिड़िया को बाहर ना, दूर ना जाना पड़े। क्या लेने के लिए? दाना और पानी लेने के लिए। मीठा मीठा ठंडा पानी। हौज में क्या भर देंगे? ठंडा पानी। फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। निगरानी होती है रखवाली करना, ठीक है। फिर अंडे सेएगी तो चिड़िया के जो अंडे होंगे, सेना मतलब कि जब अंडे होते हैं तो चिड़िया उसके ऊपर बैठती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? अंडे सेना। उस तब बाद में से उसमें से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे नन्हे बच्चे उसके। हम आकर बारी बारी, तो इससे क्या कह रहे हैं कि हम बारी बारी से आकर कर लेंगे उनकी निगरानी। निगरानी यानी कि उन अंडों की क्या कर लेंगे? रखवाली कर लेंगे। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तो क्या कह रहे हैं? जब उनके पर यानी कि उनके जब पंख निकलेंगे, उड़ जाएंगे बया बन के। जब उनके पंख निकलेंगे तो क्या होगा? वो देखो ऐसे, तो वो भी बया पक्षी बनेंगे बड़े होके, है ना। और बया चिड़िया बन के वो क्या होंगे? उड़ जाएंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, तो क्या कह रहे हैं? हम तब भी तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। तू क्या करना? तू मत रोना। तो आपकी ये प्यारी सी कविता लिखी है, ये कवित्री है महादेवी वर्मा, इन्होंने ये कविता लिखी है। चलिए बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। फर्स्ट है बातचीत के लिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए आपके बच्चों, ये चित्र बना हुआ है, ये चिड़िया का घोंसला दिख रहा है आपको। इसमें आपको बताना है कि क्या क्या दिख रहा है। जैसे कि ये घोंसला दिख रहा है ना, ये पेड़ की डाली है, ये चिड़िया है, एक चिड़िया यहाँ पे भी है, ये पत्तियाँ हो गई, ये आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न दूसरा है, यह किस पक्षी का घोंसला है? तो हमें पता है ये बया पक्षी का घोंसला है। प्रश्न तीसरा, आपके अनुसार घोंसले में बैठी बया क्या सोच रही होगी? तो आपको ये वाला थर्ड प्रश्न का जो आंसर है वो खुद करना है। आपको इसमें लिखना है कि जो घोंसले में बैठी हुई है चिड़िया, बया चिड़िया, वो क्या सोच रही है। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि वो क्या सोच रही होगी, ठीक है। प्रश्न चौथा, चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ कहाँ से लाती होगी? तो आपको लिखना है कि जो चिड़िया है अपना जो घोंसला बनाती है उसके लिए जो तिनके इकट्ठे करती है वो कहाँ कहाँ से लाती है। तो जैसे खेतों से, पेड़ों के आसपास से,
आप इसमें और भी जगह लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 5वां, आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? तो ये वाला आपको प्रश्न इसका आंसर खुद लिखना है कि आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। तो आप अपने आसपास जो पेड़ होंगे उन पे देख सकते हैं, या अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि उन्होंने किसी को देखे, तो आप देख के आ सकते हैं वो किस पक्षी का घोंसला है, ठीक है। आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। आगे है, सोचिए और लिखिए। प्रश्न पहला, बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है। हम अपना घर बनाते समय किन किन वस्तुओं का उपयोग करते हैं? सोचकर लिखिए। तो हम अपना घर किससे बनाते हैं? हम अपना घर बनाते समय ईंट, पत्थर, रोड़ी, सीमेंट, पानी, सफ़ेदी, लोहा, लकड़ी आदि वस्तुओं का उपयोग करते हैं। आप और भी लिख सकते हैं इसमें अपने पेरेंट्स से पूछकर, ठीक है। प्रश्न दूसरा, पढ़िए, समझिए और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये है बया चिड़िया के काम और ये है आपके काम। तो इधर लिखना है कि बया चिड़िया क्या क्या करती है, और इधर लिखना है आप कौन कौन से काम करते हैं। तो एक तो बया चिड़िया क्या करती है? दाना लाती है, आप स्कूल के लिए तैयार होते हो। पानी लाती है, आपका काम है पढ़ाई करना। घोंसला बनाती है बया चिड़िया और अपने अंडों की देखभाल भी करती है ना। आप है माता पिता की मदद करते हो, उनके काम में हाथ बटाते हो। दूसरा, अपने स्कूल का होमवर्क भी करते हो, है ना। शब्दों का खेल, नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए और नए शब्दों का आनंद लीजिए। अब इसमें क्या लिखना है? देखो, जैसे फर्स्ट ये दिखा रखा है, इसमें नदी है, तो इसमें क्या करा है? इस शब्द को द को पहले लिख देंगे, फिर इस पर मात्रा लगा देंगे, फिर ना, मतलब इस शब्द को यहाँ पे उलट कर लिखना है। जैसे ये खीरा, इसका बन गया राखी, बस, सब, नीरा, रानी, दवा, बाद, रीना, नारी। नेक्स्ट है प्रश्न दूसरा, नीचे लिखे विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। इसमें क्या लिखना है? विपरीत अर्थ, यानी कि इसके जैसे जो आना, जाना, विलोम शब्द जिसे कहते हैं, ठीक है, इसका उल्टा। दूर का क्या होगा? निकट। ऊंची, नीची। रोना, हंसना। ठंडा, गरम। नेक्स्ट है प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तुक मिलने वाले शब्द लिखने हैं इसमें, जैसे कि आना, जाना, खोना, पाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये शब्द दिए हुए हैं, इसमें से आपको यहाँ पे ढूंढ के लिखने हैं। तो फर्स्ट है रानी, पानी, तिनके, जिनके, तब, जब, आकर, लाकर, रहेंगे, कहेंगे, ठीक है। इनमें क्या होता है? मिल रहे हैं शब्द, ठीक है। आना, जाना, खोना, पाना, लेना, देना, है ना। तो ये क्या है? तुक मिलने वाले शब्द। प्रश्न चौथा, कविता को पढ़कर पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो इसमें जो अपनी जो कविता है उसे पढ़ना है और यहाँ पे जो ये फिलअप है इसमें इसको फिल करना है। तो फर्स्ट है तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती। ख है तुझको दूर ना जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न पांचवा, जब एक हो तो वह तिनका कहलाता है और अनेक हो तो वो तिनके कहलाते हैं। नीचे दिए गए एक वचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। हमें लिखना है एक वचन से बहुवचन, यानी एक चीज़ से बहुत सारी चीज़। एक पेंसिल, बहुत सारी पेंसिलें। तो तिनका, तिनके। दाना, दाने। अंडा, यानी एक अंडा, अंडे बहुत सारे। बच्चा, बच्चे। खेल खेल में, प्रश्न पहला है कविता में आए शब्दों को खोजकर उन पर घेरा लगाएं। तो ये क्या है? ये लिखा हुआ है आपको, तो इसमें से वो शब्द ढूंढने हैं, उन पर सर्कल लगाना है कि जो कविता में आए हैं। जैसे कि यहाँ पे सर्कल लगाया हुआ है चिड़िया पे,
ठंडा, हौज, तिनका, अंडा, पानी, निगरानी। आप और भी ढूंढ सकते हैं इसमें, ठीक है। प्रश्न दूसरा, पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, वह नदियों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी? रिक्त स्थानों में लिखिए। पाठ में आया है नदी, यहाँ पे हमें लिखना है कि वो और कहाँ कहाँ से पानी लाती होगी। तो फर्स्ट पे है तालाब, झरनों, नल से भी पानी ला सकती है, बारिश, कुएं, और ये कविता में दिया हुआ है हौज, ठीक है। आप और भी लिख सकते हैं यहाँ पे। प्रश्न तीसरा है, अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। तो यहाँ पे आपको अपनी मनपसंद चिड़िया का चित्र बनाना है और उसमें अपने मनपसंद कलर भरने हैं। प्रश्न चौथा, आओ बया के लिए घर बनाएं। चलो बया चिड़िया के लिए घर बनाते हैं। केतकी बया के लिए घर बना रही है। केतकी एक बच्ची का नाम है, वो क्या कर रही है? बया चिड़िया के लिए घर बना रही है। क्रम से बताइए कि उसे क्या पहले करना चाहिए और क्या बाद में। तो ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है कि पहले क्या करेगी, सेकंड पे क्या, थर्ड पे क्या। तो यहाँ पे आपको नंबरिंग दी हुई है। तो सबसे पहले क्या करेगी, केतकी ने सोचा कि उसे बया के लिए घर बनाना चाहिए। सबसे पहले उसने सोचा कि मैं बया चिड़िया के लिए घर बनाऊं। सेकंड है, केतकी ने माँ से गत्ते, कील और कुछ कतरने और कैंची मांगी। सेकंड पे ये। थर्ड पे आएगा, केतकी ने माँ की मदद से एक सुंदर घर बनाया, अब उसका घर बन गया। फोर्थ है, केतकी ने बया के लिए बनाए घर पर रंग लीपा। फिफ्थ है, केतकी ने चिड़िया के घर को अपने दादाजी की मदद से पेड़ की टहनी पर टांग दिया। और लास्ट वन है, सिक्स्थ है, नन्ही चिड़िया केतकी के बनाए घर में चली गई। फिफ्थ है, भूल भुलैया। चित्र में दी गई पक्षी की भूल भुलैया में चिड़िया के बच्चों की उनका घर ढूंढने में सहायता कीजिए। तो ये भूल भुलैया बना रखी है, ठीक है। यहाँ पे चिड़िया है, ये उसका घर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से चिड़िया को इस भूल भुलैया में से उसके घर तक पहुँचाना है। तो देखिए रेड पेन से ये बना हुआ है ना, यहाँ पे ऐसे यहाँ से जाएगी ऐसे, और ये यहाँ पे पहुँच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न छठा, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि बया और इस बच्ची के बीच क्या बातचीत हो रही होगी। तो आपको ये लिखना है कि ये बच्ची है और ये बया चिड़िया है। तो ये बच्ची बया चिड़िया के बीच में क्या क्या बातें हो रही होंगी वो आपको यहाँ इसमें लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है, क्या मैं तुम्हारी घर बनाने में मदद करवा सकती हूँ, ये बच्ची कह रही है। इस पे चिड़िया कहती है, हाँ तुम मेरी तिनके ढूंढने में मदद करवा सकती हो। या आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं कि जैसे ये बच्ची अपना नाम बताए कि मेरा नाम ये है, फिर बया चिड़िया बताएगी कि मुझे भैया कहते हैं। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं यही लिखना। आइए बनाएं। देखो इसमें क्या लिखा है, पुराने समाचार पत्र या पुराने कैलेंडर, कैंची, गोंद, पुराने बटन, स्केच पेन, रंगीन कागज़, गोल आकार के लिए एक चूड़ी लेकर आपको ये चिड़िया बनानी है। ये चिड़िया हम बनाएंगे, इस पे ही इसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बूझो तो जाने। इसमें बताना है आपको ये किसके बारे में बात कही गई है। फर्स्ट है, हरे वस्त्र लाल चोच है, रटना जिसका काम, कुतर कुतर कर फल खाता है, लेता हरि का नाम। क्या कहते हैं इसे, तोता। कंठ सुरीला रंग से काली, सबके मन को भाती, बैठ पेड़ की डाली पर जो सबको गीत सुनाती। क्या कहते हैं इसे, कोयल। नेक्स्ट है, बड़े सवेरे घर की पर मिलता गांव गांव, काले रंग का पक्षी होता करता काँव काँव। तो कौन सा पक्षी है ये है कौवा। तो बच्चों ये वाली कविता ख़त्म हो गई है।
ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे और ये वाली चिड़िया बनाने की कोशिश करेंगे। एक आपको इस पेपर से बनानी है और एक यहाँ पे पिक्चर भी ड्रॉ करनी है ना, ये यहाँ पर। आप इस कविता को पढ़ना और सबको सुनाना। बाय बाय।